कभी सोचा है बचपन में जब कोई पूछता था बड़े होके क्या बनोगे, तो हमारे पास कितने सारे जवाब होते थे, एस्ट्रोनॉट, सिंगर, साइंटिस्ट। बिल्कुल। पर आज जब कोई यही सवाल पूछता है तो हम बस एक जॉब टाइटल बताकर चुप हो जाते हैं। हाँ, और ये जो फंस जाने की भावना है ना, ये बहुत आम है। ये अक्सर रविवार की शाम को सबसे ज्यादा महसूस होती है, जब आने वाले हफ्ते के बारे में सोचकर ही एक बेचैनी होने लगती है। बेचैनी होने लगती है। संडे स्कैरीज जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ सोमवार के काम का डर नहीं है, नहीं। ये एक सिग्नल है। एक सिग्नल कि आपका आने वाला हफ्ता, आपका काम शायद आपके असली स्वभाव से मेल नहीं खाता। मतलब ये सिर्फ मंडे ब्लूज नहीं है, ये एक तरह का अलार्म है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सही बात है। और इसी वजह से हम बाहर से सफल तो दिखते हैं, पर अंदर से एक खालीपन महसूस करते हैं। सामाजिक सफलता और पर्सनल सेटिस्फैक्शन, ये दो बहुत अलग अलग चीजें हो सकती हैं। जैसे एरिक की कहानी में हुआ था। हाँ, एरिक एक बहुत बड़ा टैलेंट एजेंट था, अपनी कंपनी का स्टार परफॉर्मर, लाखों की डील्स लाता था। उसे लगता था कि कंपनी उसके बिना चल ही नहीं सकती, वो इंडिस्पेंसिबल है। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई भी खुद को बहुत सिक्योर महसूस करेगा। वही तो। लेकिन फिर इंडस्ट्री में बदलाव आया, कंपनी ने रीस्ट्रक्चरिंग की और अचानक एक सुबह उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उसे जो खुद को कंपनी की रीढ़ की हड्डी समझता था, उसी को। और उस एक पल में उसे एहसास हुआ कि उसकी पूरी पहचान, उसका पूरा आत्मसम्मान, वो सब उस जॉब टाइटल से जुड़ा था जो अब उसके पास था ही नहीं। वो सफल जरूर था, पर वो किसी और का सपना पूरा कर रहा था, किसी और की कंपनी बना रहा था। उसकी सफलता खोखली थी। ये कहानी डराती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिकल दुनिया और अपने सपनों के बीच किसी एक को चुनना ही पड़ेगा? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है, बल्कि एक अलग सोच में है। सफलता का उल्टा शब्द असफलता नहीं है। नहीं है। सफलता का उल्टा है डर। डर कुछ नया करने का, डर अपनी पहचान खोने का, डर इस बात का कि लोग क्या कहेंगे। ये तो एक पैराडॉक्स है। मतलब जिस स्टेबिलिटी की तलाश में हम एक सेफ नौकरी चुनते हैं, वही स्थिरता हमें सबसे ज़्यादा अनसेफ बना देती है, क्योंकि हम नई चीज़ें सीखना बंद कर देते हैं। असली रिस्क बदलाव करने में नहीं, बल्कि बदलाव से डरने में है। बिल्कुल। सबसे बड़ा धोखा जो हम खुद को देते हैं वो ये है कि हम पूरी ताकत से एक ऐसी सीढ़ी पर चलते चले जाते हैं जो गलत दीवार पर टिकी है। आप प्रमोशन पाते हैं, आपकी सैलरी बढ़ती है, आप ऊपर चढ़ते जाते हैं, पर आपको एहसास ही नहीं होता कि ये वो मंजिल है ही नहीं जहां आप पहुंचना चाहते थे। तो अगर डर ही वो दीवार है जो हमें रोक रही है, तो क्या इससे लड़ने का कोई तरीका है, या हमें इसके साथ ही जीना सीखना होगा? यहाँ एक और जरूरी बात आती है। हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं है। हिम्मत का मतलब है डर के बावजूद कदम उठाना। डर को खत्म करने की कोशिश बेकार है, उसे समझना होगा और फिर छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। और इसकी शुरुआत होती है खुद को गहराई से समझने से। ठीक है, तो पहला कदम है अपनी असली पहचान को समझना, अपने जॉब टाइटल से परे। हम खुद को इंजीनियर, मार्केटर, मैनेजर के लेबल से देखते हैं, पर अगर ये लेबल हट जाए तो हम कौन हैं? सही सवाल। जैसे राहुल की कहानी। राहुल एक प्राइवेट बैंक में ब्रांच मैनेजर था। अच्छी सैलरी, सम्मानजनक पद, सब कुछ था, लेकिन उसे अपने काम में मजा नहीं आता था। क्यों? उसे लोन की फाइलें या एक्सेल शीट से ज्यादा लोगों की आर्थिक परेशानियां सुनकर उन्हें रास्ता दिखाने में खुशी मिलती थी। मतलब उसकी कोर क्वालिटी एक मैनेजर की नहीं, बल्कि एक हेल्पर की थी। बिल्कुल। उसने इस बात को पहचाना। उसने ये नहीं सोचा कि मैं एक बैंकर हूं, उसने सोचा मैं लोगों की मदद करने में अच्छा हूं। ये एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट था। इसके बाद उसने वीकेंड पर करियर काउंसलिंग का एक ऑनलाइन कोर्स करना शुरू किया, और जब उसे विश्वास हो गया कि वो इसमें अच्छा है, तब जाकर उसने नौकरी बदली। आज वो एक सफल करियर काउंसलर है। ठीक है, तो पहचान समझ ली, पर इसके बाद जो सबसे बड़ी दीवार आती है वो है डर। नई शुरुआत करने का डर, पैसे की चिंता, फेल होने का डर। तो दूसरा कदम डर को काबू करना कैसे है? इसका मतलब है डर को गाड़ी में बैठने दीजिए, पर उसे स्टीयरिंग व्हील मत दीजिए। प्रिया की कहानी की तरह वो एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करती थी, पर उसका मन ड्राइंग और डिजाइन में लगता था। और उसका डर यही होगा कि एक आर्टिस्ट के तौर पर पैसे कैसे कमाएगी, एक स्टेबल नौकरी छोड़कर। हाँ, और ये बहुत जायज डर है। तो उसने अपनी जॉब नहीं छोड़ी,
उसने एक छोटा सा कदम उठाया, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर प्रोफाइल बनाया और बहुत कम पैसों में लोगो डिजाइन करने का काम लेना शुरू किया। उसे पहला प्रोजेक्ट मिला, एक छोटे से कैफे का लोगो बनाने का। पैसे सिर्फ 1000 रुपए मिले, पर उन 1000 रुपयों से जो कॉन्फिडेंस मिला वो लाखों का था। ये एटॉमिक हैबिट्स वाले सिद्धांत जैसा है। एक बड़ा लक्ष्य ग्राफिक डिजाइनर बनना डरावना है, पर एक छोटी आदत हफ्ते में एक छोटा प्रोजेक्ट पूरा करने लायक है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। प्रिया ने डर के साथ काम करना सीखा। डर बैकसीट पर बैठा था, पर गाड़ी वो खुद चला रही थी। और लगभग 1.5 साल बाद जब उसकी फ्रीलांसिंग की कमाई उसकी सैलरी के बराबर पहुंच गई, तब उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी नौकरी छोड़ी। ये छोटे कदम वाली बात या माइक्रो मूव्स जिसे कहते हैं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ही बार में पूरी जिंदगी बदलने की सोच ही डरावनी है। और शायद यही हमारा तीसरा कदम है। हाँ, एक बहुत अच्छी लाइन है, क्लैरिटी सोचने से नहीं करने से आती है। आप बैठ के ये नहीं सोच सकते कि क्या मैं एक अच्छा टीचर बन सकता हूँ। इसका जवाब आपको क्लासरूम में ही मिलेगा। विक्रम की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वो एक कॉर्पोरेट जॉब में था और टीचर बनना चाहता था, पर उसे लगता था कि 40 की उम्र में अब बहुत देर हो चुकी है। तो उसने क्या माइक्रो मूव लिया? उसने एक बहुत छोटा लेकिन बहुत प्रभावशाली कदम उठाया। उसने अपने अपार्टमेंट के नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगाया कि वो हर रविवार 1 घंटा 10वीं क्लास के बच्चों को मुफ्त में गणित पढ़ाएगा। अरे वाह! पहले हफ्ते सिर्फ 3 बच्चे आए, लेकिन वो 1 घंटा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा माइक्रो मूव था। उसे पढ़ाने में इतना मजा आया और बच्चों को इतना अच्छा लगा कि अगले हफ्ते 10 बच्चे आए। और उसे असली फीडबैक मिला, असली अनुभव। सिर्फ सोचने के बजाय उसने उस करियर को टेस्ट कर लिया। बिल्कुल, उसे अनुभव और आत्मविश्वास दोनों मिला और आज वो एक स्कूल में पढ़ाता है। कमाल है। अच्छा, एक और डर है जो बहुत आम है, अपनी कीमत मांगने का डर। हम काबिल होते हैं, मेहनत करते हैं, पर जब प्रमोशन या सैलरी बढ़ाने की बात आती है तो चुप रह जाते हैं। ये हमारा चौथा कदम है। हाँ, और यहाँ अंजलि का उदाहरण बहुत सटीक है। वो अपनी टीम में सबसे ज्यादा काम करती थी, पर सैलरी सबसे कम थी। सालों तक वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, क्योंकि उसे वही डर था कि बॉस मना कर देंगे या सोचेंगे कि वो लालची है। सही। फिर उसने अपना नजरिया बदला। उसने इस बातचीत को एक बिजनेस केस की तरह तैयार किया। वो बॉस के पास खाली हाथ नहीं गई। उसने 3 महीने का डेटा इकट्ठा किया, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई जिसमें दिखाया गया कि उसके काम से क्लाइंट सेटिस्फैक्शन 30% बढ़ा है। उसने अपनी कीमत को भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों से साबित किया। जब तथ्य सामने होते हैं तो बात पर्सनल नहीं रहती, प्रोफेशनल हो जाती है। बिल्कुल। बॉस के पास उसे मना करने का कोई ठोस कारण नहीं था और उसे वो बढ़ोतरी मिली जिसकी वो हकदार थी। ये बहुत पावरफुल तरीका है। और अब आते हैं 5वें कदम पर। लोग कहते हैं नेटवर्किंग बहुत जरूरी है, पर नेटवर्किंग और सच्चे कनेक्शंस बनाने में फर्क क्या है? बहुत बड़ा फर्क है। नेटवर्किंग अक्सर लेन-देन पर आधारित होती है। अमित और सुरेश की कहानी इसे अच्छे से समझाती है। दोनों एक बड़े इंडस्ट्री इवेंट में गए। सुरेश का लक्ष्य था 50 बिजनेस कार्ड्स इकट्ठा करना। उसने सबसे हाथ मिलाया, कार्ड्स बांटे और उसे लगा कि उसने बहुत अच्छी नेटवर्किंग की है। वहीं अमित ने पूरे इवेंट में सिर्फ 3 लोगों से बात की, पर उसने गहरी बात की। उसने बिजनेस कार्ड्स नहीं, रिश्ते बनाने की कोशिश की। और 1 साल बाद जब अमित को मदद की जरूरत पड़ी तो सुरेश के 50 कार्ड्स में से ज्यादातर लोगों को उसका नाम भी याद नहीं था, पर अमित ने जिन 3 लोगों से कनेक्शन बनाया था, उनमें से एक ने ना सिर्फ उसकी मदद की बल्कि उसे एक बड़ी पार्टनरशिप का मौका भी दिलवाया। नेटवर्किंग भीड़ जमा करती है, सच्चे कनेक्शंस आपकी एक टीम बनाते हैं। इन कहानियों से ये तो साफ है कि एक रास्ता है, एक तरीका है, पर ये सफर अकेले तय करना फिर भी मुश्किल लग सकता है। बिल्कुल, लेकिन सबसे जरूरी बात यह समझनी होगी कि आप अपनी जिंदगी के सीईओ हैं। कोई और आके आपको रास्ता नहीं दिखाएगा, वो आपको खुद बनाना होगा। और शायद हिम्मत एक मसल की तरह है, जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी मजबूत होगी। एक छोटी सी मीटिंग में अपनी राय रखने से लेकर एक नया कोर्स ज्वाइन करने तक हर छोटा कदम उसे मजबूत बनाता है। और जैसा हमने पहले कहा, क्लैरिटी करने से आती है। एक परफेक्ट प्लान का इंतजार मत कीजिए, एक छोटा अधूरा कदम आज उठाइए, क्योंकि वही आपको कल का रास्ता दिखाएगा। ये बात हर उम्र के इंसान पर लागू होती है। युवाओं के लिए सलाह है, एक्सपेरिमेंट करें। और जो अनुभवी लोग हैं 40 या 50 की उम्र में, उनके लिए ये मत सोचें कि अब बहुत देर हो चुकी है। आपका अनुभव आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप एक नई शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से कर रहे हैं। बिल्कुल, हिम्मत और विकास की कोई उम्र नहीं होती। सोचिए,
वो 7 साल का बच्चा जो पूरे आत्मविश्वास से कहता था कि उसे क्या बनना है, वो आज भी आपके अंदर कहीं है। बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए उसकी आवाज फिर से सुनने के लिए। तो दोस्तों, अगर ये बातें आपको थोड़ी भी सोचने पर मजबूर कर रही हैं, तो हमारे चैनल गीक शाइन को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर सप्ताह आपके लिए ऐसी ही जीवन बदलने वाली किताबों की यूजफुल समरी, प्रैक्टिकल टिप्स और आपकी प्रोडक्टिविटी व ग्रोथ से जुड़े कंटेंट लेकर आते रहते हैं। सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें। आपका एक कमेंट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।